फाइनली आज है वो दिन जिस दिन आएगी हमारी माया की बारात। तो हम लोग आए हुए हैं पार्लर। तो इधर हो रहा है प्रीति का मेकअप। मेरा हाफ हो गया था तो मैंने क्या बोला ना कि पहले प्रीति का कर दो। इधर शीलू का भी हो रहा है। तो हम लोग पार्लर आए हुए हैं। पार्लर के बाद हम लोग सीधा गार्डन पहुंच गए थे जहाँ पर शादी का प्रोग्राम हो रहा था। तो हम लोगों को क्या है ना, सबसे पहले भूख लगी तो सबसे पहले हम लोगों ने खाना खा लिया। मैंने, चंदा ने और प्रीति ने, शीलू ने। और इधर हो रही है हमारी माया की ग्रैंड एंट्री। खाना खाने के बाद हम लोग चले गए थे माया के पास। आप देख सकते हो बहुत अच्छी ग्रैंड एंट्री हुई थी उसकी। इतना अच्छा लग रहा था ना। सबसे पहले पार्लर से मेकअप करवाने के बाद हम लोग सीधे गार्डन गए। गार्डन जाके सबसे पहले तो हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोग माया के साथ आ गए थे जहाँ पर माया की एंट्री हो रही है। तो आप सभी देख सकते हो इधर उसकी हो रही है जयमाला। ये देखिए इधर माया की जयमाला हो रही है और माया ने उसको पहनाई सुखराम को। और इधर माया को पहनाई। बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो मोमेंट था ना, इतना अच्छा लग रहा था ना। कहते हैं ना जब किसी की शादी देखो तो खुद की शादी एकदम से याद आ जाती है। तो बस वही मेरे साथ हुआ था। मुझे भी मेरी शादी याद आ गई। मेरी शादी आज से 14 साल पहले हुई थी जब कुछ और माहौल था, मतलब कुछ और लाइफ थी। और अब हमारी माया की जब शादी है तो काफ़ी कुछ बदल गया है। बहुत आगे तक सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। ये है हमारे होटल का स्विमिंग पूल। यहाँ पर हमारी माया का जो मंडप सजाया गया था आप देख सकते हो। वैसे तो सोचा था कि माया की जो फेरे वगैरह की रस्म होगी ना वो यहीं से होती, बट क्या है ना, पंडित जी को लगी ठंड क्योंकि चारों तरफ पानी था ना। स्विमिंग पूल में मंडप बनाया गया था तो उन्होंने बाहर मंडप को करवा दिया था। तो इधर बस माया की हमारी की गोद भर पाई थी बस। इसके बाद कोई यहाँ पर कोई रस्म नहीं की गई थी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। बहुत ज़्यादा खुला हुआ एरिया है ना, इसके चलते काफ़ी ठंड हो रही थी। तो आप देख सकते हो सभी लोगों ने इतने ज़्यादा स्वेटर वगैरह पहने हुए हैं। और इधर हमारी प्रीति ने भी स्वेटर पहना हुआ है क्योंकि वो तो स्वेटर पहनती ही नहीं है, फिर भी उसने पहन लिया। और माया की गोद भराई हो चुकी थी तो बस अब वो आ रही है। लहंगा इतना ज़्यादा हैवी था ना, बहुत ज़्यादा भारी लहंगा था। तो उठाने में, चलने फिरने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। वहाँ से इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई थी ना, सर्दी के कारण क्या किया ना पंडित जी ने, गार्डन में ही मंडप को शिफ्ट करवा दिया। तो बस मैंने क्या किया, फटाफट से सबसे पहले तो पैर पूजे। कन्यादान हो चुका है, मुझसे कन्यादान की वीडियो मिस हो चुकी तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैंने पैर पूजन किया, पैर पूजे माया और उनके सुखराम जी के। बस पैर पूज के मैं उठ गई। उसके बाद प्रीति ने पूजे हैं। सबसे पहले हमारे मम्मी पापा ने कन्यादान किया था। कन्यादान करने के बाद सबसे पहले मम्मी पापा ने पैर पूजन किया, फिर मैंने और फिर हमारी प्रीति ने। ये है हमारी बुआ, इन्होंने ही सारा कुछ माया की शादी में निगेरी जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ पर वो किया है। तो हमारी बेबी बुआ हैं ये, उन्होंने ही माया के बिछिया दवाए थे। माया की बिछिया दवाए उनको, मावर लगाया। और इधर फेरे हो चुके हैं। फेरे की भी क्लिप मुझसे मिस हो गई। फेरे हो चुके हैं। फेरे के बाद हो गई मांग भराई और उसके बाद हो गया, ये हो रहा है मंगलसूत्र। तो मंगलसूत्र सुखराम पहना नहीं पा रहे थे तो बस माया ने थोड़ा सा अपना पल्लू लूज़ किया और फिर उन्होंने अच्छे से माया को मंगलसूत्र पहना दिया। इधर पैर पूजन हो गया था, फेरे भी हो गए, मंगलसूत्र भी पहन गया। इधर पंडित जी अपनी कथा बोलते जा रहे थे और इधर हमारी बुआ ने माया को वो क्या बोलते हैं इसको, मोहरी बोलते हैं कि मुकुट बोलते हैं, जो भी कुछ बोलते हैं वो बांध दिया। और इधर हमारी बुआ जी का सम्मान हुआ था क्योंकि उन्होंने बिछिया दबाए थे और मावर लगाया था, इसलिए हमारी बुआ जी का सम्मान हुआ। तो ये हैं हमारे बड़े वाले भैया भाभी राकेश और चंदा। तो बस वो ये दोनों क्या कर रहे हैं अब आप यही पूछ रहे होंगे। तो ये हमारे यहाँ पर होती है धान बेवाई की रस्म। यहाँ पर क्या होता है ना, दुल्हन के हाथ में होता है दूध का लोटा और दूल्हे के हाथ में होता है सूप जिसमें जौ होती है। तो बस दूल्हे से जौ लेते हैं और दुल्हन से दूध लेके ऐसे
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मतलब राउंड करते हैं। 5 से 6 7 बार होता है, 5 या 7 बार का किया जाता है। उसके बाद इन दोनों ने पैर पूजन किया, माया और सुखराम जी का पैर पूजन करने के बाद इधर हमारी प्रीति है ना गांठ जोड़ रही थी, क्योंकि बिना गांठ जोड़े पैर पूजन नहीं होता है। तो मैं वीडियो शूट कर रही थी तो उसने गांठ वगैरह जोड़ दी भैया और भाभी की। तो भैया चला गया, इधर भाभी की भी लड़के वालों ने गोद भरी थी, वो सामान जो भी कुछ था वो दिया था। इधर लड़के वालों का जो निगहर था ना उसने माया का, हमारी का और जो सुखराम जी हैं उनकी नज़र उतार के पैसे थे ना वो मुझे दे दिए थे। और इधर मैं आ गई थी उसके साथ उसको उठाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो पंडित जी बोले कि शादी संपन्न हो चुकी है, फेरे हो गए, सब कुछ हो गया। तो हम लोग माया को अंदर ले आए। अंदर लाने के बाद इधर हमारी बड़ी वाली भाभी है ना वो कर रही है दूध भात की रस्म। हमारे यहाँ पर ये दूध भात की रस्म होती है। इसमें क्या होता है ना, दूध और चावल होते हैं ना उनको मिक्स किया जाता है और थाली में रखा जाता है, उसमें चीनी ऐड की जाती है और दूल्हा और दुल्हन के मुंह से 5-5 बार छिवा के और 5वीं बार जो होता है ना वो खिलाया जाता है। तो इधर बहुत ज़्यादा दम से प्रेस किया था बड़ी वाली भाभी ने, तो सुखराम जी ने ऐसे एकदम से हाथ ले लिया था, क्योंकि ना ऐसा होता है ना हमारे यहाँ पर कि मतलब दबा के रखते हैं। तो फिर देखते हैं दूल्हे में कितना दम है कि वो अपना चावल दूध भात का वो खा पाते हैं कि नहीं। तो बस दूध भात की रस्म हो गई थी। 5-5 कौर खिलाई जाते हैं, 5 कौर माया को, 5 कौर सुखराम को खिलाए थे। अब हो गया था मॉर्निंग में, सुबह का टाइम है ये 10-11 बजे का टाइम है। 10-11 बजे हो रही थी विदा। तो सभी लोग रोने में इतना व्यस्त हो गए, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है एक लड़की के लिए विदाई का। सबसे गले मिलके हमारी माया रो रही थी, भैया भाभी ये हैं भतीजे। इधर पापा आ गए, पापा से तो बहुत रोई है माया गले लग के। मुझे भी रोना सा आ रहा है। कहते हैं ना विदाई होती है तो बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है। मैं भी रोने लगी। सभी लोग इतना रोए थे ना। हमारे घर में सबसे लास्ट शादी थी, वो भी हो गई, हमारी माया चली गई। पर कोई ना, सबको जाना है। लड़कियों की शादी हो जाती है, लड़कियां अपने ससुराल चली जाती हैं। इधर माया अपने जीआई के गले लग के रो रही थी। ये मेरे हस्बैंड हैं और ये हैं हमारे कमल, प्रीति के हस्बैंड। उसको समझा रही थी कि बेटा रो मत, सबको जाना होता है, सबकी शादी होती है, लड़कियों को तो जाना ही होता है। इधर सारे भाई अपनी बहन को लेके जा रहे थे डोली में बिठाने के लिए। ये देखिए ये है डोली और इसमें सारे भाइयों ने मिलके अपनी छोटी बहन को बिठाया है और सभी ने डोली भी उठाई थी। और इधर मैं मतलब माया को संभालने के लिए थी, मतलब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। इधर सभी भाई ये देखिए, कुछ भाई आगे कुछ भाई पीछे लग के और डोली उठा के, जो डोली की रस्म होती है ना वो की है। सभी भाइयों ने अपनी बहन को विदा किया है। बस इधर से थोड़ी सी दूरी तक डोली की रस्म की गई थी, फिर बस माया को निकाल के वहाँ से डोली से, और निकालने के बाद माया को कार में बिठाया था। इधर शीलू है, सभी लोग हैं। बच्चे शायद से नहीं मिल रहे थे तो उसको ढूंढ रहे थे। इधर मेरा बड़ा वाला भाई भी खड़ा हुआ है। बस माया को बिठाल दिया सभी भाइयों ने मिलके कार में। अब मैं चली गई थी उधर जहाँ पर दूल्हा के जो फूफा जी होते हैं ना उनको लेडीज़ बनाया जाता है, उनको साड़ी पहनाई जाती है, उनकी मांग भरी जाती है, लिपस्टिक उनको लगाई जाती है। ये देखिए किस तरीके से वो डांस कर रहे हैं, आप देख सकते हो वीडियो में। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर दूल्हा जो होता है ना उसके फूफा को इस तरीके से लेडीज़ बनाया जाता है। हमने एक विदा तो होटल से कर दी थी, अब जो दूसरी विदा होती है ना, 2 विदा होती हैं, तो दूसरी विदा हम लोग कर रहे थे अपने घर से। एक विदा तो होटल से कर दी थी, अब दूसरी विदा हो रही थी घर से। तो हाथ के छापे हमारे यहाँ पर लगवाए जाते हैं लड़की से।
तो हल्दी में हाथों को डिप करके और छापे लगवा रही थी मेरी बड़ी वाली भाभी, और होटल में मैंने लगवा दिए थे हाथ के छापे। अब क्या होता है ना कि जो गेहूं होते हैं ना, वो बेटी माँ के अंदर की साइड फेंकती है जिससे कि माँ के आंचल में आए, और हमेशा बेटी के जाने के बाद भी घर हरा भरा रहे। तो उधर हमारी भाभी, मेरी मम्मी, दोनों भाभियाँ जाके बैठ गई थी और जहाँ से विदाई हो रही थी जिस रूम से, तो बस वहाँ पर जाके वो लोग बैठ गई थी। इधर से माया ने ढेर सारे गेहूँ मम्मी भाभी के आंचल में लुटाए थे, जिससे क्या ना उनका आंचल हमेशा भरा रहे। उसके जाने के बाद भी जब लड़की की विदा होती है ना, तो लड़की के जाने के बाद भी लड़की का मायका हरा भरा रहे, किसी चीज़ की कोई कमी ना आए, इसीलिए हमारे यहाँ पर ये वाली रस्म की जाती है। आपके यहाँ पर किस तरीके से विदाई की रस्म होती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। घर पर आने के बाद तो इतना ज़्यादा इमोशनल मोमेंट हो गया था ना, सभी लोग इतना ज़्यादा रो रहे थे। इधर हमारी बड़ी वाली भाभी भी रो रही थी। सभी जो मोहल्ले के लोग थे ना, वो आके बस पैसे दे के और पैर छू के चले गए थे। इधर माया पापा से गले मिल के इतना ज़्यादा रो रही थी ना, क्योंकि वो सबसे छोटी है, सबकी लाड़की है। बहुत रोई थी, सब लोग इतना रो रहे थे ना, बहुत ज़्यादा। इधर मुझे भी रोना आ रहा है। ये देखिए पापा किस तरीके से चुप करा रहे थे उसको, पर वो है कि चुप नहीं हो रही थी। शादी तो होती है, विदा तो होगी, सबको जाना ही होता है। इधर हमारी शीलू लेके जा रही थी, और ये देखिए बहुत ज़्यादा रो रही थी वो, मुझे भी इतना रोना आ रहा है ना। इधर हमारी मम्मी आई हैं, मम्मी ने माया के पैर छुए हैं। पैर छूने के बाद मम्मी भी रोने लगी। माँ बेटी का रिश्ता तो होता ही है, वो भी रोने लगी, सभी लोग रो रहे थे बस। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपके यहाँ पर कौन कौन सी रस्में शादी में की जाती है ये भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।